हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रेसलिंग पैराडॉक्स चैनल। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्मैकडाउन के साथ ही क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइटर्स स्टोरी लाइन लिखना भूल चुके हैं। और भाई मैं तो आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि मुझे आज के स्मैकडाउन एकदम बोरिंग लगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं कि आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो भाई हमें शो की स्टार्टिंग जेकब फाटू करते हुए दिखते हैं। जेकब फाटू रिंग में आते हैं। जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में आकर रोमन रेंस के अगेंस्ट में प्रोमो कर रहे होते हैं। उसी टाइम द उसोस आकर जेकब फाटू को इंटरप्ट कर देते हैं। जे उसो और जिम्मी उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में आकर जेकब फाटू के फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जे उसो जेकब फाटू को बोलते हैं कि कल बैकलैश में ट्राइबल चीफ तुम्हें हरा देगा। आगे जे उसो कहते हैं रोमन रेंस तुम्हें पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देगा। रोमन रेंस तुम्हें फिजिकली और इमोशनली बीट डाउन करेगा और रोमन रेंस ये सब तुम्हारी फैमिली के सामने करेगा। इसके बाद जिम्मी उसो जेकब फाटू को बोलते हैं कि ये सब होते हुए तुम्हारी फैमिली फ्रंट रो पर बैठकर देखेगी और इसके बाद तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली ओटीसी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करोगे। इसके आंसर में जेकब फाटू बोलते हैं कि मैं बैकलैश में हारने नहीं वाला हूँ। रोमन रेंस कुछ भी कर ले वो मुझे बैकलैश में हरा नहीं पाएगा। इसके बाद जेकब फाटू जे उसो को बोलते हैं कि तू क्या मुझे ज्ञान दे रहा है, तू खुद तो रोमन रेंस से कभी मैच में जीता नहीं है। इसके बाद जेकब फाटू जिम्मी उसो से बोलते हैं कि मैं कल बैकलैश में बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ और मैं अपनी फैमिली के सामने जरूर जीतूंगा और मेरी फैमिली कल मुझे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए देखेगी। इसके बाद जेकब फाटू बोलते हैं कि अगर कल तुम दोनों ने इंटरफेयर नहीं करी मैच में तो मैं रोमन रेंस को जरूर हरा दूंगा और अगर तुमने मेरे मैच में इंटरफेयर करने की सोची भी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली ट्री को जला दूंगा। तो फ्रेंड्स, जेकब फाटू ने अपनी इंटेंशन साफ कर दिया है कि वो कल किसी भी हाल में रोमन रेंस को हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। इसके बाद हमें शो पर टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कियाना जेम्स का मैच देखने को मिलता है। इस मैच के लिए टिफनी स्ट्रैटन सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करती है। टिफनी स्ट्रैटन के बाद कियाना जेम्स भी गियोलिया के साथ अपनी एंट्रेंस करती हैं। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी सिंपल पेस से स्टार्ट होता है। दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अपने मूव्स लगा रही थी। ये मैच काफी छोटा था और इस मैच की एंडिंग में हमें ऐसा सीन देखने को मिलता है कि कियाना जेम्स टिफनी स्ट्रैटन को रोल अप से हराना चाहती थी। उन्होंने टिफनी स्ट्रैटन को रोल अप कर भी दिया था, लेकिन गियोलिया ने उस समय रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से कियाना जेम्स इस मैच में जीत नहीं पाई। और इस मैच की एंडिंग में हमें टिफनी स्ट्रैटन की तरफ से मून थोड़ देखने को मिलता है, जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन कियाना जेम्स को पिन करके इस मैच में जीत जाती है। इस मैच के बाद हमें कियाना जेम्स और गियोलिया के बीच टेंशन भी देखने को मिलती है। शो पर नेक्स्ट मैच टाला टोंगा वर्सेस डेमियन प्रिस्ट के बीच था। इस मैच के लिए सबसे पहले टाला टोंगा अपनी एंट्रेंस करते हैं। इसके बाद हमें डेमियन प्रिस्ट की एंट्रेंस भी देखने को मिलती है। ये मैच भी काफी नॉर्मल सा ही मैच था। इस मैच में हमें एमएफटी की तरफ से काफी सारी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। आर्थरो इस मैच में डेमियन प्रिस्ट की हेल्प करने आते हैं, लेकिन टामा टोंगा उन्हें रिंग के बाहर ही मारने लगते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर टाला टोंगा इस मैच में जीत जाते हैं। इस मैच को जीतने के बाद भी एमएफटी डेमियन प्रिस्ट और आर्थरो पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इनकी हेल्प के लिए रॉयस कीज आ जाते हैं, जिसके बाद एमएफटी वहां से चली जाती है और यहीं पर आगे शो के लिए रॉयस कीज वर्सेस टामा टोंगा का मैच ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद हमें शो पर आगे कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आकर प्रोमो कट करने लगते हैं। कोडी रोड्स लास्ट वीक अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बात करते हैं। कोडी रोड्स ज्यादा कुछ बोल पाते हैं इससे पहले हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं। इसके बाद पॉल हेमन रिंग में आते हैं और वो कोडी रोड्स के फेस टू फेस आकर बोलते हैं कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा और गुंथर का मैच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों का मैच क्लैश इन इटली में होगा। इसके बाद कोडी रोड्स पॉल हेमन को बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर तुम्हारी वजह से रिटायर हुआ है और ट्राइबल चीफ भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता है और सीएम पंक भी तुझे छोड़ चुका है। कोडी रोड्स आगे पॉल हेमन को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रिंग में इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम्हारे पास अब ऑप्शन ही नहीं बचे हैं, इसलिए तुम गुंथर को फेवर कर रहे हो। इसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे पास काफी सारे ऑप्शन हैं और बाद में ये सब वाइस मैन से मिलेंगे। इसके बाद गुंथर क्राउड में से भागते हुए आते हैं और वो कोडी रोड्स पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उन्हें देख लेते हैं और कोडी रोड्स गुंथर को पंचेस लगाने लगते हैं। गुंथर कोडी रोड्स को स्लीपर होल्ड में फंसाने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स माइक से गुंथर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गुंथर फिर से कोडी रोड्स को अपने स्लीपर होल्ड में फंसाने का ट्राई करते हैं। इस बार कोडी रोड्स गुंथर को रोप के बीच में से धक्का दे देते हैं, जिससे गुंथर रिंग के बाहर जाके गिरते हैं। गुंथर फिर से रिंग पे चढ़ते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उन्हें पंच लगा देते हैं। गुंथर बहुत बार ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह रिंग में पहुंच जाएं, लेकिन जैसे ही वो रिंग पर चढ़ते हैं कोडी रोड्स उन पर पंचेस लगा देते हैं। और इस सेगमेंट के लास्ट में कोडी रोड्स बोलते हैं आई एम इजी टू फाइंड बट हार्ड टू बीट। तुम मुझे आसानी से ढूंढ तो सकते हो, लेकिन मुझे आसानी से हरा नहीं सकते हो। आगे शो पर हमें विमेंस टैग टीम चैंपियन पेज और ब्री बेला देखने को मिलती हैं। ये दोनों रिंग में आकर अपने चैलेंजर्स के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी सामने से हमें फेटल इन्फ्लुएंस आते हुए दिखते हैं। इसके बाद नाया जैक्स और लैश लेजेंड भी रिंग में आ जाते हैं। लैश लेजेंड और नाया जैक्स पेज और ब्री बेला पर अटैक कर देते हैं और ये चारों सुपरस्टार्स ब्रोल करते हुए रिंग से बाहर चली जाती हैं। आगे शो पर हमें फेटल इन्फ्लुएंस का मैच भी देखने को मिलता है। इनका मैच रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के अगेंस्ट था। रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस अपने एंट्रेंस करते हैं। इसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और दोनों ही टीम के रेसलर्स एक दूसरे पर बुरी तरह अटैक करते हैं। ये मैच काफी स्मूथ चल रहा था और इस मैच की एंडिंग में हमें जेट कारगिल, मिचन और बीफैब आते हुए दिखते हैं और ये दोनों सुपरस्टार्स आकर रिया रिप्ले पर काफी बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से फेटल इन्फ्लुएंस इस मैच को जीत जाते हैं। आगे शो पर नेक्स्ट मैच रॉयस कीज और टामा टोंगा के बीच था। इस मैच के लिए सबसे पहले टामा टोंगा अपनी एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद रॉयस कीज भी अपनी एंट्रेंस करते हैं। ये मैच भी काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। दोनों रेसलर्स पंचेस और किक का एक्सचेंज करते हैं। एमएफटी भी इस मैच में काफी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती है, लेकिन इस मैच की एंडिंग में रॉयस कीज अपना फिनिशर टामा टोंगा के ऊपर लगा देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। शो के मेन इवेंट में हमें गिंगर ब्रैड मैन का फ्यूनरल देखने को मिलता है। इसके लिए ट्रिक विलियम्स
सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करते हैं और वो रिंग में आकर गिंगर ब्रांड मैन के फ्यूनरल पर प्रोमो कट करने लगते हैं। तभी सामने से सैमी जैन निकल कर आते हैं। सैमी जैन रिंग में आकर ट्रिक विलियम्स के फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो ट्रिक विलियम्स पर अटैक कर देते हैं। सैमी जैन ट्रिक विलियम्स पर अटैक करके यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को उठा लेते हैं। इसके बाद पीछे रखे कास्केट में हमें लिलियाची देखने को मिलते हैं। लिलियाची कैंडो स्टिक से सैमी जैन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ट्रिक विलियम्स रिंग में आकर सैमी जैन पर अटैक करके उन्हें रिंग से भगा देते हैं और लास्ट में ट्रिक विलियम्स अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को हवा में रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।